हेलो। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोड शेफ स्टार्टर्स 152 का क्वेश्चन नंबर सी। सी कंप्लीसन इजी वर्जन। इसको मैंने पहले एक बार रिकॉर्ड कर लिया बट पता नहीं रिकॉर्ड हुआ नहीं। ये देखिए मैंने रिकॉर्ड किया था बट फिर से मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन में कह रहा था कि हमारे पास एक परम्यूटेशन दे रखी हैं 1 से लेकर 2n नंबर की, और उनमें कोई कोई नंबर मिसिंग है, और जो मिसिंग नंबर है उनको मैंने ज़ीरो से रिप्ले जीरो जीरो बता दिया कि ज़ीरो हो गए। और उन ज़ीरो को मेरे को फिल करना है, मतलब मिसिंग नंबर को मेरे को फिल करना है सच दैट इस चीज़ का वैल्यू मेरे को मैक्सिमम मिले। और इस वर्ज ये इजी वर्जन है, इसलिए इसमें मेरे को फिक्स है कि जो इवन पोजीशन पर वैल्यू होंगे हमेशा ज़ीरो होंगे। ज़ीरो होंगे, और जो और पोजीशन में वैल्यू होंगे वो ज़ीरो हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते हैं। तो मेरे को टोटल नंबर ऑफ काउंट बताने हैं परम्यूटेशन जनरेट करने के, और एंड में मेरे को मॉड्यूलर भी लेते रहना है हर जगह। ठीक है। तो मेरे पास पहले टेस्ट केस के बारे में बात करते हैं। तो इन इस टेस्ट केस के बारे में बात करते हैं। तो यस, तो ये जो टेस्ट केस था, तो यस, तो मेरे पास बताना है कि मेरे को क्या क्या फील्ड मैं कर सकता हूँ और कितने तरीके से मैं परिवर्तन जनरेट कर सकता हूँ। तो एक चीज़ तो पहले बात ये है कि मैक्सिमम सम होना चाहिए इस चीज़ का, जो यहाँ पर ये चीज़ था। अ, इस चीज़ का मैक्सिमम मेरे को, इस चीज़ का वैल्यू मेरे को मैक्सिमाइज करना है असल में। तो इस चीज़ का वैल्यू को मेरे को मैक्सिमाइज करना है। तो ये अल्टीमेटली है क्या, ये है तुम्हारा इन वाले ग्रुप का डिफरेंस, इन वाले ग्रुप का डिफरेंस, इन वाले दो पेयर एलिमेंट का डिफरेंस। ठीक है। तो इनको मेरे को मैक्सिमाइज करना है। तो लेट्स से मेरे पास कोई भी नंबर, कोई भी लेट्स से दिया रहता ज़ीरो ज़ीरो है, मतलब मेरे को कोई भी नंबर पता नहीं है, तो मैं मैक्सिमम मेरे मैं क्या सम जनरेट कर सकता था। तो लेट्स से नंबर जो रहता है 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पर मैं इन्हीं नंबर को फिल कर सकता हूँ। तो मेरे को मैक्सिमाइज मैक्सिमाइज करना है इस चीज़ का वैल्यू। तो अगर मैं लेट्स से यहाँ वन वन चूज़ कर देता, तो मेरे यहाँ मैं यहाँ क्या फ़िल करना चाहता कि 1 के सबसे दूर में है वो सबसे बड़ा डिफरेंस जनरेट करेगा। तो 1 के सबसे दूर में कौन है, 6 है, तो इसके जगह मैंने बोला 6 फ़िल कर दो। अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं यहाँ 2 फ़िल कर दूँगा, तो 2 के सबसे दूर में जाऊँगा, 2 के सबसे दूर में तो 6 है, बट 6 को ऑलरेडी 1 चूज़ कर चुका है, और ये तुम्हें फ़ायदा भी करेगा क्योंकि 1 और 6 की सबसे ज़्यादा दूरी होगी। और 2 के सबसे दूर में कौन है, 6 को छोड़ कर, तो वो है 5। तो इसकी जगह मैंने बोल दिया 5 बजाओ। फिर इसके मैंने बोला 3, अगर मैं इसे चूज़ करता हूँ तो इसके जगह आ जाएगा 3 के सबसे दूर वाला एलिमेंट जो कि है 4। तो अब इस चीज़ का वैल्यू क्या आने वाला है, तो इसकी जगह डिफरेंस मेरे को निकालना है, इस ग्रुप का मेरे को डिफरेंस निकालना है और इस ग्रुप का मेरे को डिफरेंस निकालना है। तो इस ग्रुप का डिफरेंस आएगा 5, इस ग्रुप का डिफरेंस है 3, और इस ग्रुप का डिफरेंस है 1। तो इसका मैंने सब निकाला, ये है 9, और ये तुम्हारा मैक्सिमम होगा। क्योंकि तुम देख पा रहे हो कि हर एक मैक्सिमम मैक्सिमम मतलब सबसे कोने-कोने एलिमेंट वाले को मैंने चूज़ कर दिया, फिर कोने-कोने वाले को एलिमेंट को चूज़ करा। तो ये अल्टीमेटली और मैक्सिमम सम जनरेट करेगा ही करेगा, इस चीज़ का वैल्यू मेरे को ये मैक्सिमम मिलेगा ही मिलेगा। यस, तो मेरे को फिल करना है, मैं सोचूँगा कि मैं क्या इस मैक्सिमम के इक्वल इस वाले नंबर को बना पाऊँगा। तो लेट्स से इसके लिए मैं कॉम्प्लीमेंट्री चूज़ करता हूँ। तो कॉम्प्लीमेंट्री नंबर इसके लिए क्या था, 4, इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री ये था, इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री ये था, इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री ये था। तो 4 के लिए कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, 3 है, तो मैंने यहाँ 3 फिल कर दिया। 1 के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, देख लो 6 है, 1 के लिए कॉम्प्लीमेंट्री 6 है, और 2 के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है 5, तो मैंने इसके जगह चूज़ कर लिया 5। तो अब तुम देखो कि क्या इसके इक्वल आ पाता है। तो 4 और 3 के बीच का डिफरेंस है 1, 1 और 6 का डिफरेंस है 5, 2 और 5 के बीच का डिफरेंस है 3, तो इक्वल टू 9 आता है। यस, तो तुमको ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि मैं ये बोल रहा हूँ ना कि कोई भी नंबर दिया रहे इस वाले क्वेश्चन के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास इवन पोजीशन पर तुम्हारे पास हमेशा एलिमेंट मिसिंग है। तो मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा ना तुम मैक्सिमम सम के इक्वल बना सकते हो। कैसे, यहाँ पर तुम बोल दिया ठीक है भाई, यहाँ पर तो तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री नंबर प्रेजेंट था इसलिए तुम बोल दिए। अगर लेट्स से तुम्हारा ज़ीरो था या 1 था प्रेजेंट, यहाँ ज़ीरो रहता, यहाँ 6 रहता है जो कि 1 का कॉम्प्लीमेंट्री है, और ज़ीरो रहता, और यहाँ पर लेट्स से 2 रहता और यहाँ पर ज़ीरो रहता। तो मेरे को अब इन चीज़ को मेरे को फिल करना है। तो अब मैं बोलूँगा, मैं उस नंबर क्या क्या 1 2 3 4 5 6 इन्हीं नंबर में से मेरे को चूज़ करना है। अब 1
ये ग्रुप अलग से बनेंगे, ये ग्रुप अलग बनेंगे, ये ग्रुप अलग बनेंगे, और मैं बोल रहा हूँ कि अभी भी मैं 9 सब जनरेट कर सकता हूँ। कैसे? अब देखो 1 है, इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री था 6, सबसे दूर वाला एलिमेंट था 6, बट 6 पहले ही प्रेजेंट है मेरे पास एरे में, तो मैं 6 को नहीं चूज करूंगा, बट 1 के लिए सबसे दूर वाला भी मैं सर्च करता रहूंगा। तो सबसे 6 को मैंने चूज नहीं किया, ठीक है, बट उसके बाद मैं 5 को चूज कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ बोल दिया 5। अब मैं बोला 6 के लिए, तो 6 के लिए सबसे दूरी में एलिमेंट कौन है? 1, 1 प्रेजेंट है भाई। अब बोला 2, 2 भी प्रेजेंट है, तो 3 पे गया, तो 3 तो प्रेजेंट था, तो मैंने इसको बोल दिया 3। अब सिमिलरली 2 के लिए, 2 के लिए 5 होने वाला था, सबसे दूरी होने वाला था 6, बट 6 प्रेजेंट था, तो मैंने बोला 5, 5 भी प्रेजेंट है। अब मेरे से बचा 4, तो मैंने इसको फिल कर दिया 4। तो अब इनका डिफरेंस देख लो, इनका डिफरेंस आ जाएगा 4, इनका डिफरेंस आ जाएगा 3, और इनका डिफरेंस आ जाएगा 2। इनको जो तुम सम लोगे, फिर से मैक्सिमम सम के इक्वल आ जाएगा 9। तो तुम ये हमेशा ये कंफर्म हो जाओ कि अब अगर तुम्हारे पास हमेशा एक ग्रुप में एक नंबर चूज करने के लिए प्रेजेंट है ही है, तो इस तरह से मैं चूज कर पाऊंगा हमेशा ही, ताकि मैं मैक्सिमम सम के इक्वल बना पाऊँ। यस, तो ये बात कंफर्म हो गई। अब मेरे पास दो, मेरे को नंबर चेंज करने के, ठीक है, ये तो कंफर्म तो कर लिया भाई कि तुम ये नंबर चूज करने वाले हैं यहाँ पर, बट क्या क्या यही एक ही पॉसिबिलिटी है? अब देखो, क्या मैं 3 और 4 को आपस में रिप्लेस कर सकता हूँ? क्या मैं 6 के साथ 4 लिख लूँ, 2 के साथ 3 लिख लूँ? ऐसा हो सकता है क्या? क्या 4 को, क्या 1 के साथ मैं 4 लिख लूँ, 2 के साथ मैं 5 लिख लूँ? ऐसा हो सकता है क्या? तो ये मेरे को चेक करना पड़ेगा। लेट्स से मैं बोला कि 6 और 4 को मैं, मतलब 6 की जगह मतलब यहाँ मैंने 3 फिल कर दिया था, बट मैं बोलूँगा अब कि 3 की जगह मैं यहाँ पर 4 फिल करूँगा, तो 6 और 4 आएगा। और मैं बोला कि 2 की जगह मैंने जो 4 फिल कर दिया था, उसकी जगह मैं 3 फिल कर दूँगा, 3 फिल कर दिया। तो इनका जो डिफरेंस अब क्या आएगा? 2 आएगा, इनका डिफरेंस आएगा 1, जो कि यहाँ पर कंट्रीब्यूशन देंगे, ये अपना 3 कंट्रीब्यूशन देंगे। बट अभी देखो, अभी तो ये 3 और प्लस 4 7 कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, लेकिन तो कंट्रीब्यूशन घट गया, मतलब कि ये इन दोनों को तो तुम रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है, इन दोनों को तुम रिप्लेस नहीं कर पाओगे। अब ठीक है, अब मैं बोला ठीक है, इसको तो मैं रिप्लेस नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं 1 को ना, 1 के बगल में अब 4 लिख दूंगा, और 2 के बगल में 5 लिख दूंगा। तो क्या ऐसे मैंने, मतलब मैं 5 और 4 को इंटरचेंज कर दिया, तो क्या ये पॉसिबल है? लेट्स से चेक करते हैं। अभी मेरा कंट्रीब्यूशन क्या दे रहा है ये दोनों? अभी मेरा कंट्रीब्यूशन दे रहा है 4, सॉरी, इसका प्रेजेंट था 3 और 2 सम था, 5 प्रेजेंट था, और मेरे पास जनरेट हो रहा था 3, तो तभी पॉसिबल नहीं था क्योंकि अभी भी छोटा है 5 से। अब मेरे पास देखो, इनिशियल मेरे पास क्या था? 1 और 5 के लिए 4 था, और 2 और 4 के लिए 2 था, मतलब कि पहले वाले कंडीशन में जब मैंने इस वाले चीज़ को, पहले वाला जो कंडीशन बनाया उसके लिए मेरे पास जो ये पेयर, जो सम, मतलब अपना कंट्रीब्यूशन क्या दे रहे थे? 6 कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, उसको मैंने बोल दिया 6। अब देखो, इनको मैंने जब रिप्लेस कर दिया, तो अब इनके बीच का डिफरेंस क्या रहा? 3, इनके बीच का आ गया डिफरेंस 3, मतलब कि 6 अभी भी आ गया, मतलब कि ये इसका मतलब कि ये जो मैंने परम्यूटेशन बनाया 1 5 6 3 2 4, एक और परम्यूटेशन पॉसिबल है अगर मैं 5 और 4 को रिप्लेस कर दूंगा, तो 1 4 6 3 2 और 5, ठीक है। तो मेरे को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि मैं किस किस नंबर को आपस में इंटरचेंज कर सकता हूँ। फिर मैं यहाँ पर ये सिंपल देख पाया, मैंने फिर ऑब्जर्वेशन किया। ऑब्जर्वेशन मैंने ये किया कि मैं कौन-कौन से नंबर को आपस में रिप्लेस कर सकता हूँ। मैं उन्हीं नंबर को आपस में इंटरचेंज कर सकता हूँ। लेट्स से देखो, तुम्हारे पास अ, 1, लेट्स मैं पहला एग्जांपल जो मैंने लिया था उसके बारे में बात करता हूँ, जो कि 40 10 और 20, 40 10 20, इनका जो कॉम्प्लीमेंट्री था वो था 3 6 5, 3 6 और 5। तो अब मेरे को चेक करना है कि मैं क्या 3 को 6 के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ, या फिर मैं 3 को 5 के साथ इंटरचेंज कर सकता हूँ। तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? तो मैं ये बोला कि पहले जो, अभी जो डिफरेंस, ये जो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, क्या इंटरचेंज करने के बाद भी सेम कंट्रीब्यूशन देंगे? अगर हाँ देंगे तो मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ। बट एक चीज़ तुम ध्यान दो कि मैं कभी भी 3 को 6 के साथ इंटरचेंज नहीं कर सकता, क्योंकि तुम थोड़ा
ये थोड़ा ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, ये थोड़ा इंट्यूशन बेस्ड है, क्योंकि तुम देख लो डिफरेंस कैसे जनरेट हो रहा है कि मैं बोल रहा हूँ इसको ना, मैं मिडिल वाले जो ये तो मैं एन एन दिया हुआ था, एन इक्वल टू 3 दिया हुआ था और 2n नंबर में से मेरे को फिल करना था, राइट। तो मैं वन के लिए कौन सा नंबर चूज कर रहा था, मैं वन के लिए हमेशा चूज कर रहा था इसके बाद वाला, राइट। और मतलब कि हमेशा मैं चूज करना था कि मिडिल एलिमेंट के बाद ही वाला एलिमेंट है, ताकि मेरे पास जो डिफरेंस वो काफ़ी बड़ा हो। तो मैं ये ऑब्जर्वेशन ये कर पाया कि मैं उन्हीं नंबर को आपस में इंटरचेंज कर सकता हूँ जो कि मिडिल एलिमेंट के बाद में है। मतलब वन से मिडिल एलिमेंट वाले नंबर को मैं आपस में इंटरचेंज कर सकता हूँ और इन वाले नंबर को मैं आपस में इंटरचेंज कर सकता हूँ। तो इस केस में देखो वन और लेकिन से एन इजिकल टू थ्री यहाँ पर दिया हुआ था, तो सिक्स वन से लेकर सिक्स तक मेरे को कोई भी नंबर फिल करने थे यहाँ पर। तो मैं ओके, तो वन से लेकर थ्री तक जो एलिमेंट है उनको मैं एक साथ रख लूँगा और फोर से लेकर सिक्स तक एलिमेंट उनको मैं एक साथ रख लूँगा और मैं बोलूँगा कि भाई इनको मैं आपस में इंटरचेंज कर सकता हूँ। तो वन से लेकर थ्री वाले एलिमेंट जो को मेरे को फिल करने हैं, जो कि हैं थ्री, सिर्फ थ्री ही है, तो उसको मैंने एक साथ रख लिया। फोर और सिक्स के बीच में प्रेजेंट एलिमेंट कौन कौन से हैं, सिक्स और फाइव है, तो फाइव और सिक्स को मैंने एक साथ रख लिया। फिर मैं बोला ना फाइव और सिक्स को मैं आपस में इंटरचेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ देख लो अभी क्या जनरेट कर रहा था, अभी डिफरेंस जनरेट कर रहा था फाइव, ये जनरेट कर रहा था ये दोनों डिफरेंस थ्री, यानी कि एट कंट्रीब्यूशन दे रहा था। अब मैंने रिप्लेस कर दिया वन के साथ, मैंने लिख लिया फाइव, टू के साथ लिख लिया सिक्स, तो अभी कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा फोर और ये हो जाएगा थ्री, फोर और फोर, मतलब अभी भी ये 8 ही कंट्रीब्यूशन देगा। मतलब कि सिंपल ऑब्जर्वेशन ये था कि 1 से लेकर n, 1 से लेकर n तक वाले सारे एलिमेंट को मैं आपस में इंटरचेंज कर सकता था और n प्लस वन से लेकर 2n के बीच के सारे नंबर को मैंने एक साथ ये इंटरचेंज कर सकता था। तो लेट्स से तुम्हारे पास एक ऐसा वेक्टर दे दिया है जहाँ पर तुम्हारे पास जो मिसिंग एलिमेंट है वन टू थ्री है और सेवन एट नाइन कुछ भी ऐसा दे रखा है। तो मैं इन वाले नंबर को ना आपस में कभी से भी, लेट्स से एन इज इक्वल टू फाइव था, ठीक है। तो फाइव के पहले वाले एलिमेंट सारे ये हैं और सिक्स से लेकर टेन वाले एलिमेंट सारे ये हैं, तो इनको मैं आपस में कैसे भी इंटरचेंज कर सकता हूँ। तो अगर मैं कैसे भी इंटरचेंज कर सकता हूँ तो ये कितना कितना पॉसिबिलिटी जनरेट कर पाएंगे, वो जनरेट कर पाएंगे थ्री फैक्टोरियल। देख लो कि तुम आपस में किसी को इंटरचेंज कर दोगे तो एक नया नया परम्यूटेशन बन जाएगा, तो थ्री फैक्टोरियल आ जाएगा। सिमिलरली इसको मैं आपस में किसी के साथ भी इंटरचेंज कर सकता हूँ, तो ये कितने पॉसिबिलिटी जनरेट करेंगे वो हो जाएंगे थ्री फैक्टोरियल। और फाइनली मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इस पे डिपेंडेंट है। यस, तो बेसिकली ये ऑब्जर्वेशन था। तो जो जो ये केस था फोर जीरो, फोर जीरो वन जीरो क्या था, फोर जीरो वन जीरो टू जीरो, फोर जीरो वन जीरो टू जीरो, तो मेरे पास जनरल में थे थ्री हुए थे, ये हुए थे सिक्स, ये हुए थे फाइव। तो मैं बोला कि वन से लेकर थ्री वाले एलिमेंट को मैं एक साथ रख लूँगा जो कि हो जाएंगे थ्री। फोर से लेकर एलिमेंट से लेकर सिक्स सारे एलिमेंट को मैं एक साथ लिख लूँगा, वो हो जाएंगे फाइव और सिक्स। इनका मैं परम्यूटेशन जनरेट कर सकता हूँ, वो हो जाएंगे वन फैक्टोरियल। इनका मैं परम्यूटेशन जनरेट कर सकता हूँ, वो हो जाएंगे टू फैक्टोरियल, इक्वल टू टू। तो इसके लिए जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है टू। तो ये तो था कि तुम्हारे पास सिर्फ इवन पोजीशन पर तुम्हारे पास ज़ीरो था, बट यहाँ पर ये भी हो सकता है कि ऑड पोजीशन पर ज़ीरो हो जाएँगे, जो कि सेकंड एग्ज़ाम जो कि सेकंड टेस्ट केस दिया हुआ है, ये वाला टेस्ट केस। मतलब वो जो ऑब्जर्वेशन था कि मैं इन्हीं को आपस में इंटरचेंज कर सकता हूँ, वो थोड़ा इंट्यूशन बेस्ड था और थोड़ा ऑब्जर्वेशन बेस्ड था। आप चार पांच टेस्ट केस लिखोगे तो आपको दिखने लगेगा। हालांकि इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी होगा, बट मेरे मतलब यस। तो लेट्स ये तुम्हारा दूसरा केस है, मतलब देखो ये ग्रुप बन रहा है, ये ग्रुप बन रहा है, ये ग्रुप बन रहा है और ये एक ग्रुप बन रहा है। तो फिर से मैं बोला कि भाई ना मैं फिर से वही कॉम्प्लीमेंट्री वाला थिंग यूज़ कर कर जो कि मैं फिल कर दूंगा। लेट्स से मेरे पास नंबर क्या क्या मैं फिल कर सकता हूँ इनमें, वन से लेकर एट तक, फाइव सिक्स सेवन एट। तो थ्री के लिए कॉम्प्लीमेंट्री नंबर क्या है, वन के लिए है एट, टू के लिए है सेवन, थ्री के लिए है सिक्स, फोर के लिए है फाइव। तो वन थ्री के लिए है तुम्हारे पास सिक्स, तो इसकी जगह मैंने सिक्स प्लेस कर दिया। फाइव के लिए क्या है, फाइव के लिए कॉम्प्लीमेंट्री नंबर है फोर, फोर मैंने फिल कर दिया। एट के लिए कॉम्प्लीमेंट्री नंबर है वन, तो मैंने वन फिल कर दिया। अब बचे हुए नंबर कौन कौन से हैं, टू और सेवन, तो इन जगह मेरे को टू या सेवन फिल करना ही पड़ेगा। यस। तो एक चीज़ हम देखो, इस चीज ये नंबर तुम्हें फिल करना है और तुम्हें ये पता है कि तुम किसको किससे इंटरचेंज कर सकते हो, ये पता है तुम्हें इसी ऑब्जर्वेशन से। जैसे कि देखो वन है
वन से लेकर एन तक, वन से लेकर फोर, एन इक्वल टू फोर देगा इस केस में, और फाइव से लेकर टू एन यानी कि एट तक सारे एलिमेंट को मैं एक साथ लूंगा। तो वन से फोर तक कौन कौन सा प्रेजेंट है, वन प्रेजेंट है, फोर प्रेजेंट है और टू प्रेजेंट है, यानी कि थ्री नंबर मेरे पास प्रेजेंट है। तो इनका परमुटेशन हो जाएगा थ्री फैक्टोरियल। और फाइव से लेकर एट तक कौन कौन से नंबर प्रेजेंट है, तो सिक्स और सेवन प्रेजेंट है, जो हो जाएगा टू फैक्टोरियल। मतलब कि अभी अभी केस में मैं जनरेट कर पा रहा हूँ सिक्स इंटू टू यानी कि ट्वेल्व, ट्वेल्व परमिट बन जाएंगे। लेकिन एक चीज़ देखो, यहाँ पर जीरो जीरो था, इस केस को देखो, जीरो जीरो था और इनके जगह मेरे को टू और सेवन फिल करने थे। तो या तो मैं टू और सेवन ऐसे लिख दूँ या फिर सेवन और टू ऐसे लिख लूँ, मतलब कि एक वाले ऐसे ग्रुप जहाँ पर दोनों एलिमेंट जीरो हैं, तो वो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी एक्स्ट्रा जनरेट कर पा रहे हैं। तो इंटू टू भी मेरे को करना पड़ेगा, इक्वल टू 24 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। सिमिलरली अगर तुम्हारे पास ऐसा ऐसा ग्रुप हो जाए जीरो 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 फिर वन टू थ्री फोर, तो ये तुम्हारे फाइनल आंसर में टू के पावर स्क्वायर, टू के पावर टू का स्क्वायर नंबर एक्स्ट्रा जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि इन वाले दो एलिमेंट को मैं आपस में इंटरचेंज कर दूंगा, तो दो एक्स्ट्रा यहाँ से आ जाएंगे, फिर इन दोनों एलिमेंट को मैं आपस में इंटरचेंज कर दूंगा, फिर दो एक्स्ट्रा यहाँ से आ जाएंगे, फिर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो टोटल मेरे पास एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी आ जाएंगी टू के पावर फोर, टू के पावर टू। यस, तो सिंपल यही था ऑब्जर्वे, मतलब ये थोड़ा मैथमेटिकल वाला क्वेश्चन था। अगर मैं कोड दिखा देता हूँ, तो कोड में यही है कि सबसे पहले मैंने इनपुट ले लिया और फिर मैं बोल दिया, मैंने विजिटेड एरे बना दिया और मैं बोला कि जो जो एलिमेंट मेरे प्रेजेंट है उसको मैं विजिटेड एरे, मतलब मैं उसको विजिटेड विजिटेड मार्क कर दूंगा। उसके बाद फिर मैंने काउंट निकाला, काउंट है जो कि जीरो जीरो, जो जीरो जीरो वाले ग्रुप हैं, ठीक है, उनको मैं काउंट में स्टोर कर दिया। और फिर मैं बोला कि जो नंबर मेरे पास प्रेजेंट नहीं है और एन वन एन से छोटे हैं, उनको मैं एक जगह लिख दिया। हालांकि मैं वेक्टर बनाने की जरूरत नहीं था, उसको सिंपल तुम काउंट से कर सकते थे, बट फिर भी मैंने वेक्टर बना दिया। और जो कि एन प्लस वन से लेकर टू एन, उनको मैंने अलग वेक्टर में रख लिया। और फिर मैं उनका मैं परम्यूटेशन निकल लिया, इसका साइज होगा कुछ के वन का, उसका मैंने निकाल लिया, फैक्टोरियल फैक्टोरियल निकाल लिया। सिमिलरली इसके साइज का फैक्टोरियल मैंने निकाल लिया। और फाइनली आंसर क्या होगा, इसका फैक्टोरियल इंटू इसका फैक्टोरियल इंटू टू के पावर जो वो वाले ग्रुप बन रहे थे जहाँ दोनों एलिमेंट जीरो हैं, तो वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और फाइनली मैंने सी आउट कर दिया। और ये पीपी है तुम्हारा बाइनरी बाइनरी एक्सपोनेंशियल, और हर जगह तुम्हें मॉड लिखना ही पड़ेगा, वो तुम देख पा रहे हो। तो फाइनली ये था, होप करता हूँ समझ आया होगा।